देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है हम ये देख रहे हैं कि कराची की सियासत जो है काफ़ी सरगर्म और गर्मा गर्म नज़र आ रही है बशमूल पूरे पाकिस्तान के। हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो है एक अखबार है जो कि बहुत बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, बल्कि बहुत बड़ा अखबार है, शायद पहले नंबर पे हो। अखबार में हम ये न्यूज़ देखते हैं कि वज़ीर आज़म की शायद सुर्खियाँ आई हैं, और या फिर वज़ीर ख़ारजा की आई हैं, या किसी और बड़े मिनिस्टर की आई हैं जो मौजूदा यानी कि जॉब में मौजूद हैं, यानी कि ऑन ड्यूटी उनकी आती रहती है। लेकिन अब हमने अखबार में एक बहुत बड़ी सुर्खी ये देखी है कि, और हैरत भी हुई कि वो सुर्खी जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से थी और एमक्यूएम लंदन के हवाले से थी। तो उस सुर्खियों में ये लिखा हुआ था कि एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियाँ जो है वो सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो तेज़ हो गई हैं। मिसाल के तौर पे कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में, टंडोवाला यार में, सखर में, जो सिंध के जो बड़े बड़े शहर हैं जो भी हैं, उनमें जो है वो एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। इसके अलावा पंजाब में भी तेज़ हो गई हैं, कुछ पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में भी एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, यानी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की। और इसके खौफ से जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान वाले जो है वो इसके खौफ से दरदरा तारी कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ का खौफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को है कि शायद हमें जो है वो एमक्यूएम लंदन की वजह से हमें नाकामी ना हो जाए आने वाले वक्तों में। तो इसका खौफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को है। ये क्या कौन लिख रहा है? ये एक बहुत बड़ा अखबार लिख रहा है अपनी सुर्खियों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में। और इसके अलावा प्रैक्टिकली तौर पे भी हमने ये देखा गाइस के, अभी आपने ख़ुद देखा था कि कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, पार्कों में, इसके अलावा कराची के पुलों में वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए। इसके अलावा अभी जो ईद उल अज़हा गुज़री है, बकरा ईद गुज़री है, उसमें जो है बाकायदा एमक्यूएम लंदन के जो सरगर्म कारकुनान थे, नज़रियाती जो कारकुनान थे, उन्होंने बाकायदा गोश्त बाँटा है और उस पे बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें भी लगी हुई थी। तो ये भी नहीं देखा गया कि कोई जो है वो कानूनी इदारे जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे और इनको गिरफ़्तार करे। हालाँकि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर, तकरीर और तहरीर पे पाबंदी है, लेकिन अभी तक हमने ये देखा नहीं है कि किसी कारकुनान को गिरफ़्तार किया हो या एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियाँ रोकी गई हों, अभी तक नहीं देखा। बज़ाहिर ऐसा देख रहे हैं कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सखर जैसे शहरों में जो है वो एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं, और इसका डर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को लगा हुआ है। तो वैसे ही प्रैक्टिकली तौर पे भी देखा जाए तो गाइज़ जो है सिंध के शहरों में जो है वो ज़्यादा जो अवामी चाहत है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तो अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड बने हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। दूसरे नंबर पे इमरान खान है देखा जाए तो। ये सरगर्मियाँ तो गाइज़ जो है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब एक नई खबर ये आई है गाइज़ कि एक बहुत बड़े वकील हैं जिनका नाम है अज़हर सिद्दीकी, में आई थिंक अज़हर सिद्दीकी, अज़हर आफ़ाक ऐसे कुछ नाम है। वो इमरान खान के बहुत बड़े वकील थे, पहले इमरान खान के बहुत बड़े वकील थे और एमक्यूएम के बहुत मुखालिफ थे। इसके अलावा जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के तो काफ़ी मुखालिफ थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उनसे जो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज़ शरीफ के ऊपर से तो पाबंदी हट गई है, नवाज़ शरीफ के ऊपर से जो मुकदमात थे, केस थे, वो तो उनके ऊपर से पाबंदी हट गई है। इमरान खान के ऊपर से भी ऐसी पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो तकरीर, तहरीर, तस्वीर की जो पाबंदी है, ये क्यों हटाई जा रही है? हालांकि उन्होंने माफ़ी भी कई बार मांग चुकी है, आर्मी चीफ से माफ़ी मांग ली है, रियासत से माफ़ी मांग ली है, ख़त लिख दिए हैं, तो उनके ऊपर से माफ़ी क्यों नहीं हट रही? अब आप ये बात देखें ज़रा, ये इस चीज़ को ज़रा चेक करें। अल्लाह ताला किस तरह जो है वो इंसान से जो है अपना इम्तिहान लेता है। ये वही वकील हैं जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के बहुत ख़िलाफ़ थे। अब इन्होंने ये बयान दिया कि हमने ये देखा है कि लंदन में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से काफ़ी केस हटा दिए गए और उनको बरी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की हमें कानून पे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जो है कैसा अंधा कानून चल रहा है कि अभी तक अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी क्यों नहीं हटी। अभी फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी जो है वो
الطاف حسین کے ہم بیانات چیک بھی کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ ان کے بیانات ریکارڈ بھی کیے ہیں جو کافی جو ہے پاکستان کی ریاست کے لیے مثبت ہیں اور اچھے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے اور کچھ کیس بھی لڑیں گے ان کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی خبر آپ کو مل جائے بانی ایم کے ایم الطاف حسین کی. تو یہ اس بہت بڑے وکیل نے جو ہے ایک نشانی دے دی اور آنے والے وقتوں میں ایک خبر دے دی, گڈ نیوز دے دی ایم کیو ایم لندن عوام کو, ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے, کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹا دی جائے. کیونکہ وہ الیکشن بھی آنے والے ہیں, جنرل الیکشن آنے والے ہیں, عام انتخابات, اور کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے, میرپور خاص کے لیے, ٹنڈو والا یار کے لیے, سکھر کے لیے, جیسے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے لیے ویسے ہی عوامی دلوں میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے لیے محبت تو ہے, لیکن ان کا یہ سوال ہے کہ جب الطاف حسین نے معافی مانگ لی, توبہ کر لی, اپنی اس نعرے کی خفیہ اداروں سے معافی مانگ لی, تو پھر پابندی کیوں نہیں ہٹ رہی؟ جب پابندی نواز شریف کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے, عمران خان کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے, تو پھر الطاف حسین کے اوپر سے کیوں نہیں ہٹتی؟ گائز یہ ایک سوال ہے, آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.